कोई भी नया काम करते हुए आप बहुत एक्साइटेड होते हो, आप बहुत खुश होते हो कि कुछ नया कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप किसी दूसरे व्यक्ति को खुद से बेहतर कार्य करते हुए देखते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। आप इस उधेड़बुन में फंस जाते हो कि वो ज्यादा बेहतर कर रहा है या मैं कर रहा हूं, या कौन ज्यादा अच्छा है। और इस चक्कर में आप अपना सारा किया धराया जो है वो खराब कर लेते हो। नमस्कार, मैं कमल भाटिया, और चलिए आज कंपैरिजन या तुलना क्या होती है इस खोज में निकलते हैं। देखिए, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं। तो इसके लिए हम एक्साइटेड भी बहुत होते हैं कि हम कुछ नया काम कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जो हमारा काम करने का तरीका है उसमें हम कंपैरिजन या तुलना जो है उसे बीच में ले आते हैं। हम ये देखने लगते हैं कि यार हमसे बेहतर कौन है, हमसे कम कौन है, हम किससे ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और जो हमारा काम करने का तरीका है हम उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। देखिए, एक बात है कि लर्न करने और कंपेयर करने में ना बेसिक डिफरेंस होता है। वो पता है क्या होता है कि लर्न करना, किसी दूसरे को देखकर किसी दूसरे से लर्न करना, खुद लर्न करना, ये सारी चीज जो है ना वो बहुत जरूरी है ताकि हम जीवन में कुछ अच्छा करें। लेकिन कंपेयर करना या तुलना करना ये सरासर बेवकूफी है। हमें खुद को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो जितनी भी हमारी क्रिएटिविटी होगी ना वो सारी की सारी वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए ये जो आज का हमने वीडियो बनाया, इसका शीर्षक रखा है कि हाउ कंपैरिजन किल्स क्रिएटिविटी, कि तुलना करके हम कैसे पछताते हैं, कैसे हम अपनी जो रचनात्मकता है उसे खत्म कर देते हैं। हम क्रिएटिव रह ही नहीं पाते। कैसे होता है ये सारा प्रोसेस, कैसे चलता है, आज हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो हमारी ये कंपैरिजन की आदत है ना वो हमें ले डूबती है। कैसे? पहली बात, आप खुद से दूर हो जाते हैं। कब? जब आप कंपेयर करते हो, जब आप अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हो। आपने ना अक्सर देखा होगा कि कोई भी जो आर्टिस्ट होते हैं, कोई बड़े परफॉर्मर्स होते हैं, कोई भी, और इवन एक आम आदमी भी, मैं भी, आप भी, हम लोग ना नेचर में घूमने जाते हैं। और नेचर में घूमने पता क्यों जाते हैं? कि यार वहां पे हम खुद से ना जुड़ सके, कुछ आराम से बैठे, पीसफुल एनवायरनमेंट हो, अपनी प्रायोरिटीज सेट कर सके, किन्हीं विषयों पे बड़ी गहराई से विचार कर सके। क्यों घर में क्यों नहीं कर पाते ये सब कुछ? अपने माहौल में, अपने घर में, अपने शहर में, अपने गांव में, कहीं भी जहां आप रहते हो वहां आप कंपैरिजन करते हो दिन रात। हमें पता नहीं लगता, सबकॉन्शियसली करते रहते हैं कि उसके पास गाड़ी बड़ी है, छोटी है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके जूते कैसे हैं, उसने मेकअप क्या किया है, उसका सूट कैसा है। ये कंपैरिजन चलता रहता है दिन रात हमारे पास। हम नेचर में इसलिए जाते हैं कि वहां पे जाके, क्योंकि नेचर हमसे विशाल है ना, हमसे बड़ी है, बहुत बड़ी है, तो इसीलिए तो उसे मदर नेचर कहा जाता है। मां है, प्रकृति जो है वो मां है। तो आप क्या करते हो? मां की गोद में चले जाते हो, वहां पे बड़े आराम से बैठते हो और चीजों को सोचते हो, और फिर आप हल्का महसूस करते हो, या जो चीजें आपको नहीं दिख रही थी वो दिखना शुरू हो जाती हैं। आप क्रिएटिव हो जाते हो नेचर में जाके, आप नेचर से इंस्पिरेशन लेने लग जाते हो। तो क्या हो कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी खुद को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि कंपैरिजन हमें खुद से दूर ले जाता है। हम दूर हो जाते हैं खुद से, इसीलिए तो फिर हमें वापस नेचर में जाके खुद से जुड़ना पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि अब खुद से जुड़ो। यहां पे बात यह है कि क्या हो कि अगर आप खुद से दूर जाएं ही ना, या फिर जाएं तो कहीं आसपास ही रहें, बहुत दूर ना निकल जाएं, तो जितना आप दूर निकल जाएंगे खुद से जुड़ने में, खुद अपने पास आने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये कंपैरिजन का काम है। जब आप कंपेयर करते रहते हैं तो आप खुद से दूर जाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को खो देते हैं। ये सबसे बड़ा लॉस होता है कंपैरिजन का। अब जो दूसरी चीज होती है ना, जो नुकसान हमें झेलना पड़ता है कंपेयर करने की वजह से, कंपैरिजन की वजह से, वो होता है कि हम ना प्रॉफिट लॉस में फंसे रहते हैं 24 घंटे। कि उसके पास ये संसाधन ज्यादा थे, रिसोर्सेज ज्यादा थे, इसलिए वो कुछ ज्यादा बेहतर कर पाया, मैं नहीं कर पाया। अब एक एग्जांपल लेते हैं यहीं पे। मान लीजिए इस वक्त यहां पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं देखते हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पे देखिए, मेरे पास कोई बहुत ज्यादा बड़े इक्विपमेंट्स नहीं है। मैं सिंपल अपने मोबाइल फोन से ही वीडियो शूट करता हूं
और ठीक है, जितनी छोटी मोटी एडिटिंग आती है उसे करते हैं ताकि ये थोड़ा सा प्रेजेंटेबल हो जाए और आप लोगों को देखने सुनने में सुविधा हो। तो ठीक है, मेरे पास कोई फैंसी इक्विपमेंट्स कोई भी नहीं है। ज्यादातर हम क्या सोचते हैं, प्रॉफिट लॉस उधेड़ बुन में कब फंसते हैं हम, कि यार वो आदमी पता है क्यों इतना बड़ा यूट्यूबर है, इतना आगे चला गया, उसके पास डीएसएलआर कैमराज हैं, 2-2 लाख के कैमराज हैं, 10 लाख के कैमराज हैं, लाइटिंग है, स्टूडियो है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो यहां पे आप कर क्या रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, उसके पास इतना कुछ है इसलिए वो सक्सेसफुल है, अब मैं तो हो नहीं सकता। ये बहाना है कंपैरिजन, या क्या है ये कुछ भी नहीं है। हम कंपेयर करके अपनी क्रिएटिविटी को खो रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा इंस्टाग्राम पे या आजकल लोग जो उनकी झोंपड़ी बस्ती में रहते हैं, जो उनके पास टीन टप्पर डब्बा है, उसी को लेकर वो कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर देते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं। और उनकी रील्स, उनके शॉर्ट्स पे देखिए लाखों व्यूज हैं, लाइक्स हैं। क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल हैं, जो उनके पास है उन्होंने उसी से काम चला लिया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर लिया कि ये काम करेंगे और जैसा है वैसा ही दिखाएंगे दुनिया को। तो उन्होंने तो कोई बहाना नहीं लिया। जैसे ही आप कंपैरिजन में फंसोगे, देखने लगोगे कि क्या मेरे पास संसाधन कम है या क्या है, तो आप परेशान हो जाओगे, आप अपनी क्रिएटिविटी लूज कर दोगे, तो किल हो गई ना आपकी क्रिएटिविटी। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो भी चीज आप कर रहे हो, उस चीज का, उस विचार का वो मोल है। बाकी चीजें तो ऑर्नामेंटल है ना, बाकी चीजें तो साज सज्जा के लिए है, सजावट है कि ठीक है आपके पास बढ़िया है तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन जो भी आज कोई सक्सेसफुल क्रिएटर है तो वो खाली कैमरा के दम पे तो नहीं है, कुछ बात भी सही कर रहा होगा, कुछ काम भी सही कर रहा होगा। सिर्फ फैंसी इक्विपमेंट रखने से तो कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो जो है उससे शुरुआत करते रहो, कुछ क्रिएटिव करते रहो, आपको जो है वो अटेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अगर आप बात सही करोगे, आइडिया सही प्रोपेगेट कर रहे हो, तो आपको भी अटेंशन मिलेगी, आपको भी लोग सुनेंगे, आपको भी लोग चाहेंगे। लेकिन आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ बने रहना होगा, आपको उससे दूर नहीं जाना है किसी से कंपैरिजन करके। ये बेसिक बात है। अब इसी श्रृंखला में जो तीसरी और आखिरी बात है जो आज मैं आपसे करना चाह रहा हूं, वो है कि नो द बाउंड्रीज बिटवीन इंस्पिरेशन एंड कंपैरिजन। इसका मतलब क्या है कि कई बार हमें ना इंस्पिरेशन, किसी से प्रेरणा लेने और तुलना करने में ना पता नहीं लगता कि कब हमने बाउंड्रीज क्रॉस कर दी। अब देखिए एक बात है, इंस्पिरेशन और कंपैरिजन में ना बाउंड्रीज है और बहुत बारीक बाउंड्री है, और कब वो बाउंड्री जो है वो क्रॉस हो जाए हमें मालूम नहीं चलता है। कैसे? जैसे कोई आप काम कर रहे हैं तो जरूर आप किसी ना किसी से तो प्रेरणा लेंगे। देखिए जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ भी हम दुनिया को दिखा रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम नहीं कर रहे हैं। हर एक बात हमसे पहले हजारों जनरेशन आई है, सबने की है, और उन्हीं का पढ़ा लिखा सुना ही हम आगे बोलते हैं, अपने जमाने जिस एरा में हम रह रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो ऐसा कुछ नया तो हम कर नहीं रहे। हम इंस्पिरेशन भी सबसे लेते हैं, तो इंस्पिरेशन लेना क्या बुरा है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, इंस्पिरेशन लीजिए और अपने काम को करिए। लेकिन ना इंस्पिरेशन लेते लेते हम कंपेयर करने लग जाते हैं। जैसे कोई आपका कोई क्रिकेटर है, कोई आर्टिस्ट है, कोई एक्टर है, उससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि मुझे भी ऐसा ही करना है। लेकिन आप क्या करते हो कि जैसे ही आप उस दिशा में आगे बढ़ते हो, खुद मेहनत करना, जहां पे आपको अपनी क्रिएटिविटी बीच में डालनी चाहिए थी, इंस्पिरेशन ली, फिर उसको अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ओरिजिनलिटी के साथ जो था वो मिक्स करना था, और फिर एक नई चीज तभी बनेगी। लेकिन आप क्या करते हो कि कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हो, जैसा वो कर रहा है वैसा ही मैं करूंगा, जैसा वो कर रहा है वैसा ही मैं करूंगा, वो ऐसे कर रहा है मैं भी ऐसे करूंगा। आप कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हो और क्या कर रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी को लूज कर देते हो। आपको सिंपल सा फॉर्मूला देखा है कि ये ऐसा करके सक्सेस हो रहा है, तो मैं भी ऐसा करूंगा तो सक्सेस हो जाऊंगा। किन्हीं केसेस में हो जाओगे, लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में जो है वो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो दूसरों को भी पता लगेगा कि ये कॉपी पेस्ट कर रहा है। वो यूनिक चीज बनेगी ही तब जब आप किसी दूसरे से इंस्पिरेशन लेके उस जैसा करना चाहते हो, लेकिन उसे जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी यूनिक क्वालिटीज हैं, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, उसके साथ मिक्स करोगे तभी तो एक नई चीज बनेगी। हम वो नहीं करते हैं, तो हम कंपैरिजन करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, और फिर जिससे इंस्पिरेशन लेते हैं उसी के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि इससे अच्छा किया, इससे कम किया, अब मेरे से बेहतर हो गया या नहीं हो गया, और वहां पे हम अपनी क्रिएटिविटी को किल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हम कुछ भी जो हमें करना चाहिए था
क्रिएटिव होके, वो नहीं करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और फिर फेल होते हैं। फिर हम किसी दूसरे को अपना इंस्पिरेशन बना लेते हैं कि यार उस जैसा करेंगे, फिर वही कॉपी पेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो कब तक करेंगे आप? जब तक अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे नहीं, उसे मिक्स नहीं करेंगे किसी भी चीज में, तब तक आप किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं होंगे। ये तय है, ये मान के रखिए। तो ये आज का सार था कुल मिला के कि कैसे जो हमारा कंपैरिजन है वो हमारी क्रिएटिविटी को किल कर रहा है और हमें इस चीज का एहसास नहीं होता है। तो आप भी जब भी कभी अपना कोई नया काम करें तो आप अपनी क्रिएटिविटी को खत्म ना होने दें जस्ट किसी के साथ कंपेयर करके खुद को। आपने खुद को खुद से भी कंपेयर मत करो, ऐसा नहीं है। वो अपने आप आपको जो फर्क होगा ना वो नजर आ जाएगा। कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि नहीं अब थोड़ा सा बेहतर हो रहा है, अब थोड़ा बेहतर हो रहा है, होता चला जाएगा। लेकिन अपनी क्रिएटिविटी को जिंदा रखिए, उसे किल मत होने दीजिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी और उम्मीद है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को बरकरार रखेंगे, बल्कि उसे और बढ़ाएंगे। तो इसके लिए प्रयासरत रहिए। चलिए फिर कभी किसी दूसरी खोज पर निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।